Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 7 of the topic called integration. इंटीग्रेशन में अब तक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है. इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स कर लिए हैं. इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज भी पूरी कर ली है. इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में एक बात याद रख लेना, इंटीग्रेशन जब भी करो प्लीज मेरी बात को समझना, तो पहले फॉर्मूला जरूर रिवाइज करना. एक्स की पावर एन वाला मैंने गायब कर दिया. एक्स की पावर एन डी एक्स होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सर गायब मत करो, तो इसी से डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आता है, डी वाई का वाई होता है और डी टी का टी होता है. बट इंटीग्रेशन में ये मत भूलना कि प्लस सी जरूर होता है, प्लस सी जरूर होता है और प्लस सी जरूर होता है. इंटीग्रेशन में आगे अगर मैं चलता हूं और क्लास अगर साथ है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. टैन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता. ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स सी होता है, वन अपॉन मॉड में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी होता है. सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला टैन एक्स प्लस सी होता है. सीकेंड एक्स टैन एक्स का सीकेंड एक्स प्लस सी होता है. कॉट एक्स का नहीं होता. कोसीकेंड स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है. कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसीकेंड एक्स होता है. ए एक्स प्लस बी की पावर एन का ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन ये होता है. और बच्चे ने कहा सर एक इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स डी एक्स की भी नहीं होती, एक इंटीग्रेशन कोसीकेंड एक्स डी एक्स की भी नहीं होती. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अब हम देखेंगे कि सॉल्व हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी. इंटीग्रेशन इज लाइक अ सीरियल्स. आप जैसे एक सीरीज चल रही होती है ना नाटकों वाली, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा. अब लेक्चर 1 देखो, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, तो आज एपिसोड 7 है. सीधा एपिसोड 7 देखोगे तो दिक्कत होगी क्योंकि हम रिकैप नहीं दे पाते. अब किसी ने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x आपने बोल दिया नहीं होता. इंटीग्रेशन में मेरी मम्मी ने बोला था कि जब भी बेटा ट्रिग्नोमेट्री में फंसे तो साइन और कॉस का नाम ले लियो. इसको लिख दे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स. अब साइन एक्स और कॉस एक्स की खास बात पता है क्या है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. मतलब दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं. थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं. एक बच्चे ने बोला सर लेट कॉस एक्स को आप ले लो टी. ले लो, कोई रीजन नहीं है. कॉस एक्स को टी ले लो, मैंने कहा ले लिया. फिर उसने कहा सर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो. तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और यहां टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स. मैं इस स्टेप में भी कंफ्यूज हूं कि क्यों कर रहा है, मैं इस स्टेप में भी कंफ्यूज हूं कि क्यों कर रहा है. उसने कहा सर इसको इधर लेके जा सकते हैं, मैंने कहा ले जाओ. उसने कहा सर माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी. मैं इस स्टेप में भी कंफ्यूज हूं. उसने बोला साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया माइनस डी टी. उसने कहा सर साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या मैं माइनस डी टी लिख सकता हूं? मैंने कहा लिख तो सकता है माइनस डी टी. और ये जो कॉस एक्स है इसकी जगह हमने टी पुट करा था, तो सर क्या मैं इसकी जगह वन अपॉन टी पुट कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल पुट कर सकता है. उसने कहा सर अब जरा पेज नंबर 1 पे आ जाओ. वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करो तो लॉग एक्स आता है. आगे आ जाओ, माइनस वन अपॉन टी का आ जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी. जी हाँ, माइनस लॉग टी मतलब माइनस लॉग टी मतलब कॉस एक्स, क्योंकि टी जो है वो क्या है कॉस एक्स प्लस सी. ये लो सर टैन एक्स की इंटीग्रेशन आपके सामने. टैन एक्स की इंटीग्रेशन हो गई माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी. और अगर सर अगर आप आगे चलना चाहते हो तो लॉग कॉस एक्स ये पावर माइनस वन इधर आ जाएगी प्लस सी. ये हो जाएगी लॉग वन अपॉन कॉस एक्स प्लस सी. और वन अपॉन कॉस एक्स को लिख देते हैं लॉग सीकेंड एक्स. ये शायद मेरे आगे आ गया है, इसको ऊपर लिख देते हैं लॉग सीकेंड एक्स प्लस सी. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट. मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो 2 मिनट मैंने पूरा कराया है इस पर्टिकुलर टैन एक्स को एक बार और देख लो प्लीज. टैन एक्स को एक बार और देख लो.
क्योंकि अब हमारे पास tan x की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ चुका है। क्या आया है मेरे प्यारे बच्चों? tan x का लिख सकते हो माइनस लॉग cos x प्लस सी, या सर आप लिख सकते हो लॉग सीकेंड x प्लस सी। आप देख लो x की पावर n भी प्रकट हो गया दोनों का। इस बार हमारा tan x की इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों आ गया है, अगर क्लास 7 है तो। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं बच्चों को मैंने बोला आप कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा? cot x dx। तो बच्चे ने कहा सर बिल्कुल tan जैसा होगा, cot x को लिख देंगे cos x बाय sin x dx, जानते हुए कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। लेट sin x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और यहाँ पे t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाय dx। यहाँ पर cos x के साथ आ जाएगा dx बराबर dt। आपकी आज्ञा ली जाएगी cos x dx, तभी तीर चलाया जाएगा। cos x dx की जगह लिखा जा सकता है dt, और sin x को लिया था t, तो ये हो गया 1/t, माता रानी का नाम लेके 1/t dt का हो जाएगा log mod में t प्लस सी, log t की जगह आ जाएगा sin x प्लस सी। मतलब अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ cot x हो गया log sin x, जय माता दी, log sin x प्लस सी। अगर क्लास 7 है तो क्लास को बता दूं, ये जो मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे स्पेलिंग्स के पीछे मत जाना, मेरे मैथ्स के पीछे जाना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं और दोनों थोड़े से टफ एग्जांपल्स दिए हैं। एक tan x का दिया और एक cot x का दिया है। अगर क्लास 7 है तो क्लास आगे बढ़ेगी, और जो tan x और cot x मैंने कराया है एक बार पहले वो खुद ढंग से कर लेना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आधा क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। किसी ने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स डी एक्स कैसे करोगे? बिलीव मी, मैं इसकी इंटीग्रेशन एज अ स्टूडेंट नहीं कर पाता। मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, शायद बिलो एवरेज बच्चा रहा हूँगा, तो सीकेंड एक्स और डी एक्स को बोला थोड़ा सा दूर हो जा। सीकेंड एक्स को देख के हमेशा एक फीलिंग आती है, सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस से क्यों करा? क्योंकि इन दोनों का डेरिवेटिव, किसी का भी डेरिवेटिव माइनस में नहीं आता। खाली बैठे हुए थे, सीकेंड एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सीकेंड एक्स जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीकेंड एक्स टैन एक्स डी एक्स हो जाएगा। नीचे वाला जो होगा वो रहेगा सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स। अब तक जो तेज बच्चा होगा उसका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है टैन स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टैन एक्स, जो हमारे पास ऊपर आया हुआ है और हमारा वेट कर रहा है। तो मैंने कहा लेट सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स को पुट करेंगे टी, सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स को पुट करेंगे टी, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी जल्दबाजी मत करना, सीकेंड एक्स का आ जाएगा सीकेंड एक्स टैन एक्स प्लस टैन एक्स का आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बाय डी एक्स। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सीकेंड एक्स टैन एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब आज्ञा लेके करूंगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स टैन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स टैन एक्स, जी सेम वैल्यू आ रही है, तभी इसकी जगह क्या लिख दूंगा डी टी। अगर क्लास 7 है तो डी टी अपॉन 1 ये सारे को मैंने जो पुट किया है वो टी पुट करा है, तो आंसर इज लॉग मॉड में टी प्लस सी, अगर क्लास 7 है तो। और लॉग मॉड में सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, यही होती है इंटीग्रेशन
जिसमें आपके सारे स्किल्स लगते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। नहीं अच्छा लग रहा तो भैया इसको ज़रूरत मान के कर लेना। कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे ना तो कोई भी जंग जीती जा सकती है, कंसेप्ट्स वीक होते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये आ गया log secant x प्लस tan x प्लस सी। अब बचा कोसिकेंड x, जिसको कराने में मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। आप इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड x dx खुद से कीजिए, मुझे यहीं पे पॉज कर दो और कोसिकेंड x की इंटीग्रेशन खुद से करो। तो बच्चे ने कहा करेंगे क्या खुद से, यही करेंगे, कोसिकेंड x dx ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे कोसिकेंड x प्लस कॉट x, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, कोसिकेंड x प्लस कॉट x। बट इनका तो डेरिवेटिव माइनस में आता है, तो भाई दोनों का माइनस में आता है इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, ऊपर क्या आएगा, कोसिकेंड स्क्वायर x प्लस कोसिकेंड x कॉट x होल का dx अपॉन कोसिकेंड x प्लस कॉट x। इसके बाद कोई बात बोलूंगा, अभी ध्यान दे लेना। तो हमने क्या करा, लेट कोसिकेंड x प्लस कॉट x को ले लिया t। कोसिकेंड x का होता है माइनस कोसिकेंड x कॉट x माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x बराबर dt बाय dx, माइनस कॉमन लिया, कोसिकेंड x कॉट x प्लस कोसिकेंड स्क्वायर x dx बराबर आ गया dt। तो क्लास दिखेगी सर आपके पास हटाने के लिए इस सब की जगह, इस सब की जगह बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको लगाना है माइनस इधर, तो ये हो जाएगा कोसिकेंड x कॉट x प्लस कोसिकेंड स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। जय माता दी, माइनस dt अपॉन 1 अपॉन इस नीचे वाले को लिख दूंगा t, जो कि हो जाएगा माइनस लॉग t प्लस सी, जो कि हो जाएगा लॉग t की पावर माइनस 1 प्लस सी, जो कि हो जाएगा लॉग 1 अपॉन टी अगर आप चाहो प्लस सी, जो कि हो जाएगा लॉग मॉड में इसलिए लेते हैं क्योंकि लॉग का आंसर हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए, उसकी डोमेन पॉजिटिव होती है। कोसिकेंड x प्लस कॉट x प्लस सी, टाइम नहीं वेस्ट करना, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कोसिकेंड x माइनस कॉट x से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया कोसिकेंड x माइनस कॉट x से। अगर क्लास साथ है तो लॉग में कोसिकेंड x माइनस कॉट x होल के अपॉन में आएगा a प्लस बी a माइनस बी कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x। अपनी थोड़ी सी 10th क्लास को याद कर लेना, ये वैल्यू 1 होती है। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा लॉग कोसिकेंड x माइनस कॉट x प्लस सी, मतलब सीकेंड x का फॉर्मूला होता है लॉग कोसिकेंड x माइनस कॉट x प्लस सी। अगर क्लास को समझ आया है तो यहाँ आने के बाद अब मेरे फॉर्मूलाज कंप्लीट हुए हैं। मैंने आपको कॉट x करा दिया, सीकेंड x करा दिया, कोसिकेंड x करा दिया और tan x करा दिया। अब ये इंटीग्रेशन की कंप्लीट शीट है फॉर्मूलाज की। मैं नहीं कह रहा और फॉर्मूलाज नहीं आएंगे, बट बेसिक फॉर्मूलाज अब हमारे हो चुके हैं। अब तक कुछ बच्चे क्या होता है, मैं जो मर्जी समझा लूं, समझोगे तुम हमेशा उस मेथड से जिससे तुम्हें समझना है। बच्चा कह रहा है कुछ नहीं पढ़ा रहे, हर बार डिनोमिनेटर को टी पुट कर रहे हैं, हर बार डिनोमिनेटर को टी पुट कर रहे हैं। नहीं, ये सीरियल है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, इसमें एक ही बंदा दो दो तीन तीन रोल भी करेगा, इसमें डबल रोल भी होगा, ट्रिपल रोल भी होगा। अगर मजे से मस्ती से इंटीग्रेशन समझनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं समझनी तो इग्नोर करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ने कहा सर इस चैप्टर का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ये क्यों है? तो मैंने कहा मैं अभी समझाता हूं। सपोज आपको आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सपोज आपको आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कीजिए, तो बच्चा बोलेगा लो अब तो अभी तो आपने सिखाया है, पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, भाई साइन एक्स को टी क्यों पुट कर रहा है? तो उसने कहा क्योंकि सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लेट में सामने आपके पड़ा है। तो यहां लिखो सर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स बराबर
dt। अभी मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूं, फॉलो द स्टेप्स, फॉलो द बेसिक्स। अब क्योंकि cos x dx आया है, cos x dx की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं dt। तो cos x dx की जगह आएगा dt और sin x की जगह तो हमारा क्या था t। अब मेरे ख्यालों में क्या चल रहा है, मेरे ख्यालों में चल रहा है x की पावर n dx वाला फॉर्मूला। ये t की पावर 1 है तो जगह t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अगर क्लास 7 है, टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। जी हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ये मैंने आपको करा दिया। अब इमीडिएटली एक बच्चे ने कहा नहीं सर, मेरे को तो एक और मेथड भी आता है, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है ना सर, मैं पुट करूंगा कॉस एक्स को टी। मैं मुंह नहीं बना रहा अब, क्योंकि मैं जानता हूं कॉस एक्स का डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, सही कर रहा है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। इधर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस डी टी। पहले आज्ञा लोगे फिर तीर चलाओगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह आएगा माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स की जगह आएगा माइनस डी टी और कॉस एक्स था टी, तो दिस विल बी टी। फिर यही फॉर्मूला लगेगा, बस माइनस का साइन आ गया, टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। सेम क्वेश्चन का कोई और आंसर भी आ सकता है। इसमें इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रल इसको इसीलिए बोलते हैं कि सेम क्वेश्चन के अलग अलग, द आंसर्स आर नॉट डेफिनेट कि यही आएगा। हालांकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, मैं इन दोनों को भी इक्वल कर सकता हूं, बट अभी इतना प्रेशर नहीं डालूंगा। इंटीग्रेशन को लेकर आप ऑलरेडी परेशान हो, तो ऐसा हो सकता है कि सेम क्वेश्चन का एक से ज्यादा आंसर आए। बच्चे ने कहा सर अगर ऐसी बात है तो ले आओ इसको एक बार। सर इसको यहां ले आओ, हमारे पास क्या है साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। सर इसको देख के एक फीलिंग आ रही है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही। बच्चे ने कहा सर सीधा यहां पे फॉर्मूला लग रहा है, हाफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x dx, और साइन 2x क्योंकि अंदर लीनियर है, क्योंकि अंदर लीनियर है तो इंटीग्रेशन होगी सर 1/2 साइन 2x की हो जाएगी माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस सी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। मतलब एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा टाइप के आंसर भी आ सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। ये जो बच्चे मैथ्स अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर किया जा सकता है। बट अभी रिलैक्स करो, अभी हाई तौबा वाली बात नहीं है। मतलब सेम क्वेश्चन का आंसर और भी आ सकता है। थोड़े पंगे लेते हैं, अब थोड़े पंगे लेते हैं। अब पंगे मीन्स प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने आप से क्वेश्चन बनाते हैं और अपने आप से करना शुरू कर देते हैं। सपोज tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आता है। सपोज साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आता है। सपोज सीकेंड इनवर्स एक्स अपॉन मॉड में एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स आता है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप अपने आप से करना। बट मेरी एक आदत है, मिलजुल के करना चाहिए। तो मैंने कहा ये वाला मैं कराता हूं। इस क्वेश्चन को जब मैं यहां लाऊंगा तो मैं करूंगा पुट सीकेंड इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी। सीकेंड इनवर्स एक्स क्यों? क्योंकि सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नीचे वाला होता है, ये बस याद रख लेना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स का आ जाएगा 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला गया, डी एक्स अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी टी। अब आज्ञा लेंगे डी एक्स अपॉन मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी एक्स अपॉन मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 1
की जगह हम क्या लिख देंगे, की जगह हम लिख देंगे डी टी, और सीकेंड इनवर्स एक्स को हमने क्या लिया था टी, ये टी की पावर 1 है, विच विल बी टी की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c, which will be t square by 2 plus c, which will be secant inverse x का whole square by 2 plus c. I hope मेरे करने से पहले ही आपने इस पर ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर ली होगी, ताकि आप इसको कैसे करना है, यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस, तीनों में सेम करना है, तीनों के सिमिलर टाइप के आंसर आएंगे। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, ध्यान से देख लेना, साइन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स दे रखा है, इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है log x बाय एक्स डी एक्स दे रखा है, एक दे रखा है log x की पावर 3000 बाय एक्स डी एक्स दे रखा है। देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है 4 log x का होल स्क्वायर माइनस 3 log x प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स दे रखा है। ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। मेरे को जो लगेगा कि कहीं बच्चा हल्का सा अटक सकता है, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। इस क्वेश्चन में आई विल पुट ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर एक्स बराबर डी टी बाय डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अगर क्लास 7 है तो ई की पावर एक्स डी एक्स, what I'm trying to say is, सर e की पावर x dx, e की पावर x dx आज्ञा हो तब आगे बढ़ो। सर इसमें आ जाएगा e की पावर x dx की जगह आ जाएगा dt, और ये हो जाएगा साइन e की पावर x को आपने लिया था t, जिसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस t प्लस सी माइनस कॉस e की पावर x प्लस सी। दिस इज योर आंसर सर, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन सर। ये आप कर लीजिएगा। इनमें से बताइए मैं आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊं, जो कहेंगे वो मैं करा दूंगा। मेरा मन तो वैसे ये कराने का कर रहा है, चलो फिर भी मैं ये करा देता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया log x की पावर 3000 अपॉन x dx। ये मत देखना सामने वाला आपको परेशान करने के लिए, डराने के लिए बैठा, बट आपने डरना नहीं है। पुट log x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x बराबर dt बाय dx, 1 अपॉन x dx बराबर हो जाएगा dt। मैं अभी 4-5 सेकंड वेस्ट कर रहा हूँ, बट ये आपके माइंड में जगह बना लेंगे। dx बाय x की जगह क्या लिखूंगा dt, अगर क्लास 7 है तो मैंने लिखा dt, log x की जगह क्या लिखूंगा t की पावर 3000, डायरेक्टली नहीं कर सकते, t की पावर 3000 प्लस 1 अपॉन 3000 प्लस 1 प्लस c, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी t की पावर 3001 अपॉन 3001 प्लस c। t पे मत छोड़ देना, t की वैल्यू जरूर पुटना, दैट विल बी log x की पावर 3001 अपॉन 3001 प्लस c। बिल्कुल आराम से चलना, ध्यान से। बाकी के जो दोनों दिए हैं उन सब में भी log x को t पुट करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलना है। एक आंख मार के एक बात बोल रहा हूं कि दो लोगों को हमेशा याद रख लेना कि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। भैया ये बहुत आने वाला है, इंटीग्रेशन का tan और cot सीकेंड से बड़ा रिश्ता है, ये रिश्ता याद रख लेना। बस ये याद रख लेना कि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। सपोज एक क्वेश्चन आता है कि सर इंटीग्रेट करो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स को, सपोज ही आता है। बेटा एक बात याद रख लेना, इसमें ये नहीं कि हम आगे चलते जाएंगे और पीछे की चीज़ों को भूलते जाएंगे। अगर आपने आगे चलते गए और पीछे की चीज़ों को भूलते गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये समीर भैया जो पढ़ा रहे हैं, और अगर स्टूडेंट उस बात को नहीं समझ रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, मर सकते हैं हम, ये ध्यान दे लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब tan स्क्वायर एक्स को कैसे करें, tan स्क्वायर एक्स को कैसे करें, ट्राई करो। tan स्क्वायर एक्स अगर नहीं होता कोई बात नहीं, cot स्क्वायर एक्स कर लेना, tan स्क्वायर एक्स मैं करा दूंगा। तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है
सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1x माइनस 1 dx। 10th क्लास याद है कि tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसमें अलग अलग करो, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सिर्फ डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज tan एक्स माइनस डी एक्स की एक्स प्लस सी। आपसे वो नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे ये नहीं होगा तो थोड़ा सा दिल दुखेगा, या आप ये बात नहीं मानोगे तो दिल दुखेगा। मैं कोई कोर्स ख़त्म नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको इंटीग्रेशन करा रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई बुक नहीं खोली है, नॉर्मल चल रहा हूँ। अगर मैं ये दूँ अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो क्या आप ये कर सकते हो? मैं इसमें आपसे ये पूछता हूँ कि किसको टी पुट नहीं करना, किसको टी पुट नहीं करना। तो बच्चा कहेगा इसमें सर कॉस एक्स को टी नहीं पुट करना, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव कभी भी अंडर रूट में नहीं आएगा। आप क्या करो सर, पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव बाहर कौन है, कॉस एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों cos x बराबर डी टी बाई डी एक्स, ये उधर आ जाएगा cos x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। गुरुदेव से आज्ञा लेके तीर छोड़ना बेटा, cos x डी एक्स हट रहा है, cos x डी एक्स हट रहा है, cos x डी एक्स हट रहा है, तभी हटाएंगे। ये आ गया डी टी और ये आ गया अंडर रूट में टी। अंडर रूट में टी मतलब टी की पावर 1/2 डी टी, विच विल बी टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन होते ही सी लगा देना, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये ऊपर आ जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी 2/3। टी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो साइन एक्स है, साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। एम आई क्लियर और नॉट? मैंने आपको इंटीग्रेशन में कुछ चीज़ें बताई हैं, मैंने इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी सी मदद करी है सब्स्टिट्यूशन को लेकर। नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 से पहले के एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ, और थोड़ा बहुत मिसलिनियस के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बट इंटीग्रेशन को समझने के लिए प्लीज़ मेरे लेक्चर्स बीच में से मत देखना, थोड़ा सा मुझे झेल लेना। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे लेक्चर्स देखना, तभी इंटीग्रेशन में फ़ायदा होगा, और इतना फ़ायदा होगा कि दोबारा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।